जारी रहेगा यहां न्यूज 18 इंडिया पर, बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी में विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला आज सुना सकता है। विवादित जमीन का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराया जाएगा या नहीं, इसका फैसला कोर्ट आज सुनाएगा। इससे पहले वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वेक्षण का आदेश दिया था और इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सामने आएगा। अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, कितने बजे फैसला आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से? देखिए रितिका, 2 बजे के बाद का वक्त दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच ये फैसला आएगा। चूंकि ज्ञानवापी का ये फैसला है तो सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि आखिर हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, क्योंकि जो वहां की लोकल जो स्थानीय जो कोर्ट थी बनारस की, उन्होंने सीधे, जो सिविल जज थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अब इसकी ASI से सर्वे कराया जाए, जिससे साबित हो चुके हैं कि आखिर असलियत क्या है, क्योंकि बहुत दिन से ये मामला पेंडिंग चल रहा था। लेकिन जो इंतजामिया कमेटी है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चली गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट से यह कहा गया कि अभी ऐसा फैसला नहीं कर सकती। जो लोकल अदालत है यानी सिविल जज की तरफ से जो फैसला किया गया था उसको लेकर इंतजामिया कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज सुनवाई होगी और इस पर एक फैसला आएगा। तो क्या जो डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने या जो वाराणसी की अदालत ने फैसला दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट उस आदेश को अगर बरकरार रखता है तो ASI सर्वे करेगी। और जबकि जो इंतजामिया कमेटी वो नहीं चाहती कि उस जगह की ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर है उसका सर्वे हो, तो उसको लेकर ये चुनौती दी गई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि अगर ASI की सर्वे के जो फैसला है वाराणसी कोर्ट का, अगर उसे बरकरार रखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच, तो निश्चित तौर पर फिर वहां का सर्वे होगा, खुदाई होगा और इस बात को देखा जाएगा कि आखिर उसके नीचे जो भूतल है, उसके नीचे जो चीजें दबी है वो किस वर्ग की है। अजीत, स्थानीय कोर्ट के फैसले को तो चुनौती यहां पर इलाहाबाद कोर्ट में दी गई है, लेकिन क्या कुछ दलीलें आज रखी जा सकती है? क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि मस्जिद उसी जगह पर बनाई गई है जहां पर मंदिर मौजूद था। देखिए बिल्कुल रितिका, आपने सही बात कही कि यही बात हिंदू पक्ष की तरफ से जो विश्वनाथ मंदिर है या उस एरिया की जो कमेटी है उनकी तरफ से कहा गया था जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है वो मुगलिया सल्तनत की तरफ या जब भी ये मस्जिद बनाई गई थी तो वहां मंदिर था और मंदिर की जगह पर ही मस्जिद बनाई गई, लिहाजा ASI से इसका सर्वे कराया जाए, जिससे बातें दो टूक बात सामने आ सके कि आखिर असलियत क्या। और यही अदालत ने, जो वाराणसी की सिविल जज कोर्ट ने जो अदालत ने फैसला दिया था, इसी बात का दिया था कि ASI का सर्वे करो, जिससे ये बात कम से कम साफ हो जाए कि जो चुनौती दी जा रही है, जो बात दूसरे पक्ष से कही जा रही है कि कितनी बात उसमें सही है, और ASI के सर्वे में पूरी बात तार की तार जो बात सामने आ जाएगी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसी बात को लेकर चुनौती दी गई है ज्ञानवापी की तरफ से जो इंतजामिया कमेटी है, तो अब उस पर फैसला आ जाएगा तो ये बात साफ हो जाएगी कि मंदिर की जगह पे ही मस्जिद बनी है नहीं बनी, और ये ASI का सर्वे होना जरूरी है। ये जो हिंदू पक्ष है वो सीधे तौर पर मंदिर पक्ष वो कह रहा है, उसी के विरोध में इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लेकर कोर्ट का फैसला क्या कुछ रहता है, इस पर नजर आप बनाए रखिएगा, क्योंकि कुछ देर में सुनवाई होगी और फैसला क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई राज्य अब रहस्यमयी बुखार की चपेट में है। इस रहस्यमयी बुखार का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर देखा जा रहा है। इस नई बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। राज्य के 58 जिले इसकी चपेट में हैं, तो वहीं बिहार के 9 जिले में इस बीमारी ने कहर बरपा रखा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी रहस्यमयी बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार ने लोगों को डर में डाल दिया है। कहर लगातार बरप रहा है। फिरोजाबाद की हालत तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिले के कई गांवों में रहस्यमयी बुखार से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अब तक इस बीमारी की चपेट में आकर 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 40 बच्चे शामिल हैं। चिंता की बात तो ये है कि इस बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में इसके मरीज की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि फिरोजाबाद में जिला अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। कई लोग तो जांच रिपोर्ट के इंतजार में घंटों लाइन में
खड़े हुए हैं। फिरोजाबाद के डेंगू नोडल अधिकारी के मुताबिक अभी 408 मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जिनमें एक दिन में 171 नए मरीज भी शामिल हैं। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर अस्पताल परिसर के अंदर मरीजों के जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और अस्पताल उनको लाया जा रहा है। एक ऐसा ही परिवार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रूह कांप जाएगी ये तस्वीरें देखकर आप की, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई जगहों पर, कई राज्यों में, कई जिलों में इस तरीके की स्थिति है कि वायरल बुखार या फिर डेंगू लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और खास करके बच्चे इस चपेट में आ रहे हैं और इनके भी बेटे की मौत हो गई। कितना बड़ा बच्चा, कितना उम्र? 20 साल का बेटा है मेरा। क्या हुआ था? इंजेक्शन लगा बुखार को, ताई में खत्म है, डॉक्टर ने काम के ने दवाई दे दी, इन्फेक्शन है सही खत्म है, पूरी रात में डाल में ले दिया। बुखार आ रहा था? बुखार एक दिन आया हुआ बस, एक दिन मिंज की लड़ा दुकान पे रहता है, तू दवाई ले आ। एक दिन बुखार आओ, एक दिन हमारे यहाँ से इंजेक्शन लगाया था, तो बेटा मेरे छोड़ के चलो गो। अरे मैया, अरे कल बुखार आओ, सोई दवाई दे पावे भेजो, उसमें इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर। मेरा कोई इंजेक्शन करेगा, जाने काबू का खून टपकता रहोगा पट्टी में, तो खत्म है गो। यहाँ लेके आए रास्ते में खत्म। बेटा ही संगे ये देखिए कि 25 से 26 साल उम्र बेटे की थी और यहाँ पर इनका कहना है कि बुखार आया था एक दिन है और यहाँ पर अस्पताल में लाया गया इलाज के लिए और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके की स्थिति है पूरे जिला अस्पताल में, पूरे जिले में, और लगातार मरीज यहाँ पर बीमार मरीजों को लेके आया जा रहा है और खास करके बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये वायरल फीवर या फिर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भी लोग बीमार हो रहे हैं उनमें एक जैसे लक्षण नहीं हैं। कई तरह के लक्षण हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ये आम तौर पर होने वाला मौसमी बुखार नहीं है। मौसमी बुखार मतलब जिसे वायरस कहते हैं, जो किसी वायरस की चपेट में आने से हो जाता है और 3-4 दिन में मरीज ठीक भी हो जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें बुखार के साथ खून में प्लेटलेट्स की गिनती कम हो रही है। प्लेटलेट कम होते हैं आमतौर पर डेंगू होने पर। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि अगर प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो मरीज को डेंगू ही हो, लेकिन इलाज वहीं शुरू किया जाता है जो डेंगू के मरीज का किया जाता है। कुछ जगहों पर तो ऐसे मरीज को यही माना जा रहा है कि इन्हें डेंगू हुआ है। वैसे भी बारिश के बाद का जो मौसम होता है उसमें डेंगू हर साल फैलता है, तो ये कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं है। लेकिन सारे मरीज ऐसे नहीं हैं जिनके खून में प्लेटलेट गिर रहे हों। कुछ को तेज बुखार हो रहा है, शरीर में जगह जगह एलर्जी या जलन की शिकायत हो रही है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें बदन दर्द और जोड़ों में दर्द परेशान कर रहा है, तो कुछ ऐसे हैं जिनके दिमाग तक में बुखार असर कर रहा है। और इसी के बाद लगातार ये लक्षण निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, न्यूज़ 18 ने फिरोजाबाद के सुदामा नगर के संजय और सीमा से बात की है, जिनके 7 साल के बेटे लकी की 31 अगस्त को मौत हो गई। डॉक्टर्स ने लकी को रेफर किया आगरा के अस्पताल के लिए, और जब वो अपने बेटे को आगरा ले जा रहे थे तब रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। क्या नाम था आपका? मेरा संजय सर। संजय बताइए कि क्या हुआ था आपके बच्चे मेरे बच्चे को इलाज सही हुआ था? मेरे सर बच्चे को यहाँ से 2 दिन बीमार हो गई। मैं भर्ती कराने गया, उसी रात को बच्चा मेरा सही रहा। सुबह तक मालूम पड़ा उन्हें कि खून चाहिए, वो पिलाना चाहिए सही। मैंने सब चीज़ ला के दी बच्चे को लेकर पहुँचा। डॉक्टर साहब का कहना क्या था मालूम, ऐसा है क्या ज़्यादा से हद तुम मुझे मार सकते हो, पीट सकते हो। तुम्हारे बच्चे की सीरियस खून चढ़ाने के बाद में तुम्हारा बच्चा बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, इसको आगरा रेफर कर दीजिए। नहीं सर, मैंने कि यहाँ से मत कीजिए सर। मैंने कैसे और कोई अगर खून वगैरह चाहिए हम देंगे। उन्होंने कि 2 बोतल देंगे। मैंने उसका मामा ने 1-2 कुछ दे चुके थे और 2 बोतलों की फिर भी कह दी उन्होंने कि हम देंगे, और उन्होंने कुछ नहीं किया। आगरे के लिए रेफर कर दिया। हम सर गेट के बाद तड़पते रहे, लाते रहे, कुछ नहीं सुनवाई था उस बच्चे के अंदर। बच्चा मेरा यहाँ से लगभग कम से कम नहीं, यहाँ से लेकर 2-2.5 किलोमीटर बीच में उन्होंने गाड़ी में रख दिया। गाड़ी में हुसैनी का मंदिर है सर, उतने बीच में मेरा बच्चा खत्म हो गया।
न्यूज 18 ने फिरोजाबाद के रहने वाले पुष्पेंद्र से बात की। पुष्पेंद्र ने अपने 6 साल के बेटे को 26 अगस्त को रहस्यमयी बुखार की वजह से खो दिया। जब उनके 6 साल के बेटे कृष्णा को फिरोजाबाद के प्राइवेट अस्पताल में आराम नहीं मिला तो बेटे को बेहतर इलाज की आस में आगरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां पर बुखार बेटे की जिंदगी लील गया। फिरोजाबाद के सुदामा नगर में हर दूसरे घर में या तो बच्चे बीमार हैं या फिर किसी की मौत हुई है। एक ऐसे ही घर हम पहुंचे हैं, पुष्पेंद्र हैं और इनके बच्चे की 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। वायरल फीवर था या डेंगू था, क्या था? ये तो हमें पता ही नहीं पड़ पाया कि वायरल फीवर है कि डेंगू है। कुछ डॉक्टरों ने कुछ कहा ही नहीं। कुछ डॉक्टर बोलते डेंगू है, लेकिन हमने जो चेकअप कराया तो उसमें डेंगू नहीं आया। अब पता नहीं क्या कौन सा वायरल है, ये समझ में नहीं आया। 2 दिन में हमारा बच्चा चला गया। ये लापरवाही मानते हैं, कैसे क्या मानते हैं आप? हमने लापरवाही तो बिल्कुल की नहीं। तुरंत बीमार हुआ, एक दिन बुखार आया, दूसरे दिन टेस्टिंग कराई है। टेस्टिंग करा के हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया है जाके, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिरोजाबाद जिला अस्पताल की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में 60% मरीज डेंगू के आ रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल में वायरल फीवर के भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक आपके इस अस्पताल में, जो सबसे बड़ा अस्पताल है यहाँ का, कितने मरीज आए हैं? और ख़ास करके अगर हम बात करें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या स्क्रब टाइफस के भी। देखिए, अभी तक हमारे यहाँ 1840 पेशेंट्स यहाँ एडमिट हो चुके हैं, जिसमें से करीबन 50 to 60 पेशेंट्स हमारे यहाँ इसके डेंगू के हैं और लगभग 1 केस हमारे यहाँ स्क्रब टाइफस का आया है। हमारे यहाँ के 25 सैंपल लखनऊ गए थे टेस्टिंग के लिए VDRL लैब KGMC में, उसमें 25 में 24 आए थे डेंगू के। बाकी पेशेंट्स हमारे यहाँ वायरल फीवर के आ रहे हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री करके जो प्रेजेंट करते हैं पेन इन एब्डोमेन करके। तो ये सारे पेशेंट्स के लगभग सिम्टम एक से होते हैं, तो उसके कर रहे हैं। नॉन स्पेसिफिक वायरल भी आ रहे हैं। सारे मरीजों का कोविड जांच हो रहा है, कोरोना जांच जो कि नेगेटिव है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान संगठनों के आंदोलन के बीच ही केंद्र सरकार ने किसानों के फायदे का बड़ा ऐलान किया है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने रबी की फसलों की MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में साल 2022 से 2023 के सीजन के लिए रबी की फसलों की MSP बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्र के इस ऐलान के बाद गेहूं की MSP में 40 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। वहीं जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 35 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जबकि चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 130 रुपए बढ़ जाएगा। इसी तरह मसूर की दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 400 रुपए की बढ़ोतरी होगी और वो 5100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट कर इसे किसानों के हित में लिया गया फैसला बताया। तो MSP बढ़ाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद PM मोदी ने भी ट्वीट कर इसे किसानों की बेहतरी के लिए उठाया गया फैसला बताया, कदम बताया। PM मोदी ने लिखा कि किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए सभी रबी फसलों की MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार के फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। ये ट्वीट PM मोदी की तरफ से। न्यूज 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।